अनंत वक्ता बोलती जनता में आज देखिए रोहिणी सेक्टर 24 में बन रहे डीडीए द्वारा नाले पर विरोध दर्ज करती क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के आरडब्ल्यूए देखिए कैसे बीच सड़क को तोड़ करके नाला बनाया जा रहा है। बात करते हैं। सड़क है, ये 28 मीटर रोड है, इसको काट रहे हैं, इसको काट के इस पे गहरा नाला बना रहे हैं 30 फुट गहरा। हम लोगों का विरोध है कि इस तरह का काम डीडीए न करे। डीडीए ने पिछले 20 सालों में इस सेक्टर 24 में विकास का कोई काम नहीं किया है, केवल यहाँ पैसे के खाए हैं, भ्रष्टाचार किया है और आज भी वो कर रहे हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि ये जो नाला है आप बाहर से ले जाओ या ग्रीन बेल्ट से ले जाओ या और जो सेक्टर 25 के ट्रीटमेंट प्लांट में जाना था सेक्टर 26 होके वहाँ ले जाओ। हम लोग पुराने लेआउट में हम लोगों का विरोध है। मैं प्रेम कुमार शुक्ला। रोड कहाँ से कहाँ तक आ रही है आपकी, जिसपे ये नाला बनने प्रस्तावित है? 28 ये आ रही है, आगे 34, 30, 32, 36 जो सेक्टर हैं जो अभी बने नहीं, डेवलप नहीं है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो डेवलप्ड हमारे हैं ये सेक्टर, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। ये हमारे पीछे जो खुदाई हो रही है जी, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ से नाला निकाला जा रहा है जो 30 फुट गहरा है और 15 मीटर चौड़ा नाला है, जिसको आप देखेंगे तो ये सड़क भी छोटी हो जाएगी। दोनों सड़कों को ले रहे हैं, जिसका विरोध हमारे नागरिकों ने कल 2 दिन से, ये गाड़ियां देख रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार हम लोगों ने फिजिकली विरोध किया है और हम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें पैसे लेकर के नक्शा बदला गया है और ये नक्शा पुराना जो था, हमारी मांग है कि पुराने नक्शे पर ही जाए। मैं बलदेवराज चौधरी, प्रेसिडेंट पॉकेट 23 से सेक्टर 24 से। तो हमारी विरोध तो ये है कि ये जो नाला जो निकाल रहे हैं ड्रेन, जो सेक्टर 26, 31, 32 से 5 से सेक्टर का पानी जो सीवर लगा रहे हैं जहाँ पे करना चाहिए, ये डीडीए को प्लानिंग जब सेक्टर 24 से बचाया था उस समय की प्लानिंग करनी चाहिए थी। जब इनिशियली जो ओरिजिनल लेआउट प्लान था वो सेक्टर 26 की तरफ था, वो सेक्टर 26 वालों के वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ से नहीं किया उन्होंने। जहाँ पे डाइवर्ट, जहाँ पे पूरी रेजिडेंस लोग रहते हैं और उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनके बिल्कुल एक नाला पहले ही जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो अनकवर्ड नाला है, उससे स्मेल आती है और ये एक और बड़ा नाला ये बनाया जा रहा है। जबकि हम इनको सजेशन दिया था कि आप सेक्टर 26 की तरफ से जो अभी आइसोलेटेड लेना है वहाँ पे आप करवा दिए, जहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे सेक्टर 26 में, वहाँ से कर दीजिए। लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। वो रेजिडेंट्स, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं जो साथ में रह रहे हैं, उन्हीं को तंग करने के मूड में है। तो हमारा ये भी विरोध है कि इस जो ड्रेन जो है इसको डाइवर्ट करके और कहीं सेक्टर 26 की तरफ जहाँ ट्रीटमेंट बनाना उसमें डाल दिया जाए। और आजकल गाइडलाइंस भी हैं कि जो पानी जो सीवरेज का जो आता है उसको वहीं पे स्टेगनेट करके उसको वहाँ पे ही पानी को इकट्ठा करके वहाँ ट्रीटमेंट करके और वहाँ पे पार्कों में दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा, पॉकेट 26 से प्रेसिडेंट। ये बड़ी दुविधा की बात है, जैसे मेरे मित्र बलदेव जी, हमारे बड़े भाई और हमारे मित्र शुक्ला जी बता चुके हैं कि यहाँ पे जो नाला निकाला जा रहा है, अब इसी संदर्भ में हमने मीटिंग की, एई से मीटिंग किया, मिस्टर क्या नाम था उनका, मनोहर लाल जी से मीटिंग की और उन्होंने बताया कि ये कोई गंदा नाला नहीं है, ये आपका बरसात का जो पानी है उसके प्रावधान के लिए लिया गया है। तो बड़ी दुविधा की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी सरकारें इस पे काम कर रही हैं वाटर हार्वेस्टिंग पे, और यदि इस तरह बरसात का पानी नाले में डाल दिया जाएगा तो फिर मेरे को नहीं लगता ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये या तो मिसगाइड किया जा रहा है या फिर गलत तरीके से ये हार्वेस्टिंग का पानी यहाँ पहुँचाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत है। तो इस पर हमें सब सेक्टर 24 के वासियों को एकदम विरोध है कि आप हमें गलत चीज़ बता के और कोई गंदे नाले का नाला, यहाँ गंदे नाले की ड्रेनेज यहाँ से दे रहे हैं, जो उससे हम लोगों को जो फ्यूचर में दिक्कत होने वाली है, तो उसका हम यहाँ पे विरोध करते हैं। और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। हमारे सभी दोस्तों ने जो कि सेक्टर 24 के निवासी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, उसमें मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम 2 दिन से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं
शांतिपूर्वक तरीके से। और पुलिस को भी हम कंप्लेंट कर चुके हैं इस बात की, लेकिन पुलिस उल्टा हमें धमका रही है और यहाँ तक कि बल प्रयोग करने की भी कोशिश कर रही है, जबकि हम सब लोग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है, जो सारी बातें अभी रख चुके हैं मैं उससे थोड़ा सा अलग, हमारा जो लेआउट प्लान है जो आज से 20 साल पहले डीडीए ने बनाया था, वो लेआउट प्लान जो है वो अलग है। और ये नाला जो निकल रहा है ये अभी नया इन्होंने कोई प्लान में लाए हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ घोटाला है ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम सब लोग मिलकर इसका बहुत विरोध करते हैं और जहां तक भी हम जा सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम कोई ना कोई लीगल कार्रवाई भी करें। आपके चैनल ने हम सबके बात रखी, इस चीज़ के लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग कोई धरना कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम लोग बहुत शांति प्रिय तरीके से अपनी बात कहना और बताना चाहते हैं। जो मेन रोड जिस रोड के ऊपर चौड़ी रोड के ऊपर ये नाला खुदाई की जा रही है, वहां पर बहुत से लोगों के घर बिल्कुल सामने हैं, जिन घरों की बिना परमिशन इन लोगों ने बिना किसी को बताए अंधेरा कर दिया। इतना क्राइम है, इतनी करप्शन है, इतना लोगों को इस वक्त दहशत है। रात के समय कुछ गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो रही हैं, कुछ लोगों के घरों में भी चोरियां हो रही हैं और लाइट ना होने की वजह से ये सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। मेरा सभी सरकारी विभागों से हाथ जोड़ के निम्र निवेदन है आप लोगों से कि अगर सबसे पहले तो व्यवस्था बिजली की जाए ताकि यहाँ रोशनी हो, और दूसरी व्यवस्था ये की जाए कि ये नाला कहीं और से, जो पहला प्रोविजन था 2016 में यहाँ के निवासियों ने पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई की है, तो वो नाला सेक्टर 26 की तरफ से ले जाया जाए। 2 दिन पहले 3 दिन पहले पता चला, मेरे को देखकर इतना अफसोस हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने लोगों से चोरों की तरह काम करवा रहा है। ये यहाँ पर मैंने पूछा कि पूरी की पूरी लाइन में कम से कम 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पर इन्होंने पता नहीं चलने दिया, एक ही दिन के अंदर सारी लाइटें उतार दी। और उनसे पूछा गया तुम लाइट क्यों निकाल रहे हो, कहते सर यहाँ पर तो हम इसको LED लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और LED लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लोगों ने मान लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। पूरी गली में सारे में अंधकार छा गया और उसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों की बैटरियां निकाल ली गई, चेन स्नैचिंग की बात हुई। जब हमने कंप्लेंट की तो सबको इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं ली, किसी भी डिपार्टमेंट ने। आगे जाके बात करिए, नीचे देखिए, सारी सड़क को कम से कम 8-8 इंच 9-9 इंच इन्होंने खोद दिया बिना इंफॉर्मेशन के, जबकि रेजिडेंट वालों के, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है, उनकी घरों की दीवार से लगती हुई है। उनसे कहा गया जी इसको तो हम अभी दोबारा इसके ऊपर कारपेटिंग होगी, टूट रही है। इन्होंने यहाँ पर इस डिपार्टमेंट ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारे यहाँ के लोगों को धोखे में रखा है। और पहले RWA वालों को इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि ये काम होने को जा रहा है। कोरोना के टाइम के जिस समय गवर्नमेंट ने सारे काम बंद कर रखे, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4-5 बजे तक ये चोरी छुपे काम करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ के रेजिडेंट को दिक्कत आती है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेटर लगाकर कोई बिजली का इंतजाम नहीं कर रखा। ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से मिट्टी उड़ के उसके लिए हरे पर दिया, टीन वगैरह कहीं कुछ नहीं लगा रखा। इसकी वजह से और बीमारी फैल, महामारी के टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कितना गलत काम करा रही है। हमने पुलिस अथॉरिटी से भी बात करी, वो कहते हैं काम चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, ऑर्डर है तो ऑर्डर है। उनको ये भी नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी अथॉरिटियां इस समय लगी हुई हैं, कोरोना रुक जाए। और यहाँ पर इतने सारे कोरोना के पेशेंट हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ ये है जी, ये काम होना चाहिए चोरी छुपे। मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये गंदा नाला जो इतना बड़ा वहां से चलता हुआ आ रहा है, पुराने रूट पर इन्होंने लिया नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी शक्तियां मिली हुई है। जब इस डिपार्टमेंट की आप इस प्रोजेक्ट को, जो इन्होंने 2019 के अंदर ही डेवलप कर दिया है, इसकी तहकीकात करोगे तो इसके अंदर गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग उन्हें निकलेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, और बहुत सारे लोगों के नए नए नाम आएंगे। कि अगर आप देखें 24 में ऑलरेडी एक नाला है और एक दूसरा नाला उसमें जोड़ा जा रहा है, तो आप सोचें कितना हार्मफुल है यहाँ की पब्लिक के लिए। तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि इसको तुरंत से तुरंत रोका